बहुत जल्दी हमारे कार्यक्रम में पधारे और बहुत धैर्य के साथ पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। माननीय कुलपति जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशय वचन सभा कक्ष में मौजूद दर्शकों और श्रोताओं को दें। सम्मानीय मंच, सामने बैठे हुए संस्कार धाम की सभी महान भावगण, भाई एवं बहन, सबसे पहले मैं शिक्षाविद पंडित जगदीश प्रसाद दुबे के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं बधाई देता हूँ उनके सुपुत्र डॉक्टर राकेश दुबे और परिवार के अन्य सदस्यों को जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया। निश्चित ही बहुत ही सराहनीय एक कदम है, क्योंकि आज जो समय है जबकि संबंध टूट रहे हैं, भाई भाई का संबंध, बेटा पिता का संबंध, माँ बेटी का संबंध, जहाँ पर संबंधों में काफ़ी खटास आ रहे हैं, तो निश्चित है कि इस तरह का आयोजन हम लोग करते हैं तो दूसरों के लिए यह शिक्षाप्रद साबित होगा। और एक शिक्षक का सम्मान, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मास्टर की दशा जो सबसे दयनीय होती है। हमने देखा है कि चूंकि अभी मैं आ रहा हूँ उसी बात पे, जो गांव का रहने वाला मैं भी हूँ। हम लोग यूनिवर्सिटी के बाद प्रोफेसर हैं। जब गांव में हम लोग जाते थे तो जो प्राइमरी के टीचर और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर में बहुत अंतर नहीं समझा जाता। और एक सिपाही जो रात में चौकीदारी का काम करता है, वो भी हमारे गांव में अगर जाता है तो उसको लोग साहब बोलते हैं, साहब भी आए हैं। और हम लोग भी जाते थे तो वो मास्टरवा भी दिखाई पड़ रहा था, वो भी आया हुआ है। तो इस तरह के जो है मास्टर के प्रति, चाहे वो प्राइमरी का मास्टर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, मास्टर मास्टर है। लेकिन निश्चित है कि आज के दौर में, आज के समय में अगर कुछ आशा की किरण अगर कहीं पर बची हुई है तो इन शिक्षकों के माध्यम से ही बची हुई है। और ये शिक्षक ही है एक रास्ता जो दिखा सकते हैं। आज एक शिक्षाविद के इस स्मृति में कृषक सेवा अलंकरण से सम्मानित हमारे प्रोफेसर तोमर साहब को सम्मानित किया गया। मैं उनको इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। और निश्चित है कि सम्मान, विद्वानों का सम्मान, इंडस्ट्रिस्ट का सम्मान, साहित्यिक पर्सन का सम्मान, इन सब सम्मान से ऊपर जो है एक कृषक का सम्मान है। डॉक्टर को कहा जाता है कि ये दूसरे भगवान होते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि अगर कृषक न हो तो फिर जो दूसरे भगवान का पहले भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा भगवान तो कृषक है। और हमारे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल अच्छी बात कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में या कॉलेज सिस्टम में अगर आरक्षण की बात अगर होनी चाहिए तो हमारे बहुत ही युवा और सम्मानित विधायक जी भी बैठे हुए हैं। निश्चित है कि अपने लोगों के बीच में इस प्रश्न को उठाएंगे कि आरक्षण अगर होना चाहिए किसी भी सीट के लिए तो किसान के बेटों को होना चाहिए। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात है। तोमर साहब के बारे में मैं भी सुनता रहा हूँ, कई जगहों पर हमारी मुलाकात भी इनसे हुई है। अपने क्षेत्र के माने जाने एक कृषक वैज्ञानिक है। आज यहाँ पे इनका सम्मान हुआ। मैं बधाई देता हूँ
और डॉक्टर राकेश दुबे जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो चॉइस है बहुत ही अच्छा उन्होंने चॉइस किया। इस अवसर पे मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपने पूर्वजों का अगर सम्मान करेंगे तो वह सम्मान आपको मिलेगा। कहा जाता है कि अगर हम अपने माता पिता का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे बेटा बेटी हमारा भी सम्मान नहीं करेंगे। तो मैं तो हमेशा इस विचार का हूँ कि अगर आप दूसरे का सम्मान करेंगे तभी आप सम्मान पाएंगे। आज हमारे देश में जो बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, चूँकि मैं पॉपुलेशन साइंटिस्ट भी हूँ, 2025-2030 तक करीब 12% जो आबादी हमारी होने जा रही है वो 60 वर्ष के ऊपर के लोगों की होने जा रही है। तो ये जो आबादी, अभी हम लोगों ने एक सर्वे भी किया, हमने बताया कि मैं चूँकि जनसंख्या का आदमी हूँ, सर्वेक्षण में बहुत करता रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश करीब 400 घरों का मैंने, और जो बुजुर्ग थे उनका हमने सर्वे किया था, करीब 1200 लोगों का। ये बहुत ही सुन करके ताज्जुब होगा कि जिस घर में बुजुर्ग थे उनके घर में जो यंग लड़के थे उनके बारे में प्रश्न पूछा गया था। एनालिसिस करने के बाद करीब 30% उत्तरदाताओं ने अपने बुजुर्गों को भार समझा। 70% ने तो कहा कि नहीं, हमारे लिए बुजुर्ग एसेट हैं कि हम लोग सर्विस करने जाते हैं, छोटे बच्चों का देखभाल करते हैं, या जो हमारा घर की जो देखभाल करते हैं, प्रॉपर्टी की जो देखभाल करते हैं। लेकिन 30% ऐसे भी मिले जिन्होंने अपने बुजुर्गों को एसेट न बता करके भार बताया। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर कि हमारे बुजुर्गों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो निश्चित है कि उनका सम्मान हमें करना चाहिए। और अगर हम उनका सम्मान करेंगे तभी हम सम्मान पाएंगे, क्योंकि बुजुर्ग सबको होना है। ये लोग सोचते नहीं कि अगर आपको बुजुर्ग होना है कि नहीं। तो अगर हम आज अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तभी हम सम्मान पाएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः डॉक्टर राकेश दुबे जी, उनके परिवार के लोगों को मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि अपने पिताजी की स्मृति में आज इस आयोजन को उन्होंने किया है। उनको तो इसका भावबोध होगा ही, लेकिन साथ साथ जो हम लोग बैठे हुए हैं या जो मीडिया के माध्यम से जो अन्य लोग भी इसके बारे में सुनेंगे, जानेंगे, तो निश्चित है कि अपने बुजुर्गों के प्रति अगर कुछ लोगों में भी आत्मीयता अगर बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, तो आज का आयोजन ये सफल आयोजन कहा जाएगा। इन शब्दों के साथ एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस आत्मीय उद्बोधन के लिए कुलपति जी को मेरा धन्यवाद। और अब बारी है, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पाटन विधानसभा के विधायक श्री नीलेश अवस्थी जी की, जिन पर बहुत सारे दायित्व इस दौरान डाल दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे तमाम दायित्व पूरे करेंगे। पंडित जगदीश प्रसाद जी दुबे जी की स्मृति में उपस्थित हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय सम्माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर के.एन. यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पाटन क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय सम्माननीय श्री भगवत प्रसाद गुरु जी, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय सम्माननीय डॉक्टर साहेब सिंह तोमर जी,
सुश्री माया सिंह जी, मीडिया से उपस्थित श्री नवीन जी, श्री मनोज जी एवं पूरे परिवार के सभी सदस्य, आज दुबे जी की स्मृति में जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है, ये आयोजन सिर्फ इसलिए है कि हमारे युवा, हमारे लोग ये सीखें कि संस्कार को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, और जो पुराने लोग ईमानदारी से अपना जीवन शिक्षा जगत में नए नए भविष्य को उनने बनाया है, प्रदेश के देश के, जिनने आज अपने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे भविष्य को बनाने वाले हमारे गुरु, उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हमारे युवा और हमारे लोग आगे बढ़ाएं। तो निरंतर कमी आ रही है, ईमानदारी की कमी आ रही है, लोग जो कहते थे वो आजकल स्थिति तो बदलती जा रही है। हमें संस्कार को आगे ले जाना है, और इस परिवार ने, उनके लड़कों ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि ये आयोजन सिर्फ उनकी एक यादगार में रखा गया है, और पाटन विधानसभा क्षेत्र ने उनका अपना जीवन शिक्षा जगत में दिया। मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय कुलपति जी ने जो बात यहाँ पर रखी कि किसानों के बेटों को आरक्षण मिलना चाहिए, मैं इस मांग को विधानसभा में उठाऊंगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, और शिक्षक को जो सम्मान मिलना चाहिए उसकी लड़ाई में विधानसभा में लड़ूंगा, क्योंकि शिक्षक का जो सम्मान अभी कम होता जा रहा है उसको मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो सम्मान शिक्षक को मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु का दर्जा ईश्वर से दिया गया है। गुरु और ईश्वर सामने खड़े हों तो गुरु को सबसे पहले अवधा दिया गया, तो उस गुरु के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा, विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।